वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा आपको पता है कि सीजी पटवारी का अप्रॉक्स 200 पोस्ट अभी वैकेंट है एंड इस पे डिस्कशन चल रहा है। जल्द ही आपको इसकी वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी। 2019 के बाद फिर इसकी वैकेंसी नहीं आई है, पर इस साल आपका पूरा चांसेस है कि आपकी वैकेंसी आएगी एंड आपको पहले से इसके लिए प्रिपरेशन करके रखना है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सीजी पटवारी का क्या सिलेबस है एंड इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, इसका क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसके लिए आपको कौन कौन से बुक प्रेफर करने चाहिए एंड आपका एज क्राइटेरिया इसके लिए क्या होना चाहिए। वन बाय वन करके हम सारे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वीडियो को आपको पूरा देखना है एंड जैसे ही इसकी वैकेंसी आएगी आपको मेरे चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका सीजी पटवारी के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आपका 12th रिक्वायर्ड है। अगर आप 12th पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही आपके पास कंप्यूटर की कोई भी डिग्री होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने पीजीडीसी किया हुआ है, डीसीए किया हुआ है, आईटीआई कोपा से किए हुए हैं। अगर सीजी के किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ये पीजीडीसीए, डीसीए या कंप्यूटर का कोई भी कोर्स आपने किया हुआ है तो आप सीजी पटवारी के लिए एप्लीकेबल हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब देख लेते हैं कि इसके लिए आपकी एज क्राइटेरिया क्या होने वाली है। देखिए, आपका एज मिनिमम 21 से आपका मैक्सिमम 40 टू 45 एज होना चाहिए। इससे ज़्यादा एज वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब चलिए हम देख लेते हैं कि इसका क्या सिलेबस होने वाला है एंड सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। देखिए, सब्जेक्ट के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपके कंप्यूटर, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, रीजनिंग, मैथ्स, इंडियन जीएस, सीजीजीके एंड आपका करंट अफेयर्स, ये आपका सब्जेक्ट है टोटल। आपको इसी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। अब हम देख लेते हैं कि आपका ये सारा सब्जेक्ट कितने कितने नंबर का होता है। एंड यस, आपको पता होना चाहिए कि सीजी पटवारी एग्ज़ाम आपका 150 यानी कि आपका 150 मार्क्स का होता है एंड इसमें आपके पूरे सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स के वेटेज रखते हैं अभी हम आगे देखने वाले हैं। एंड इसके लिए आपको कौन से बुक से प्रिपेयर करना है ये भी आगे मैं बताने वाली हूँ। एज यू कैन सी, दिस इज़ द सीजी पटवारी पीडीएफ विच इज़ बेसिकली योर सिलेबस। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2022 का सिलेबस है एंड सिलेबस डजंट चेंज एवरी टाइम। आपका सिलेबस यही रहता है, आपका सिलेबस हर बार चेंज नहीं होता है एंड इसके लिए आपको वेट नहीं करना है कि आपका सिलेबस आएगा फिर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। ऐसे में आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कितने कितने नंबर के आपके सब्जेक्टिव होते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर आपके 20 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद देखिए आपका है हिंदी आपके 10 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद इंग्लिश भी आपका 10 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद देखिए मैथ्स, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल होने वाला है। 30 मार्क्स का आपका मैथ्स आता है। एंड फिर आपका है रीजनिंग भी देखिए आपके 15 मार्क्स के आएंगे। इसके बाद फिर है आपका इंडियन जीएस की आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है क्योंकि ये आपका 35 मार्क्स का आने वाला है। इसके बाद फिर है आपका करंट अफेयर आपका 15 मार्क्स का आएगा। इसके बाद फिर है आपका सीजीजीके भी आपका 15 मार्क्स का आने वाला है। मतलब आपका टोटल जो सब्जेक्ट है वो 150 नंबर का आने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले हम कंप्यूटर का देख लेते हैं। कंप्यूटर आपका 20 नंबर का आने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले आपको कंप्यूटर का यूज़ यानी कंप्यूटर का क्या उपयोग है आपको इसे पढ़ लेना है। इसके बाद देखिए कंप्यूटर के प्रमुख भाग सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, जो भी इसके पार्ट्स हैं ये सारे आपको पढ़ने हैं। इसके बाद देखिए प्रिंटर में इंकजेट, लेजर जेट एवं अन्य प्रकार के प्रिंटर यहाँ पे बताए हैं। प्रिंटर के और भी पार्ट्स होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसको आपको पढ़ लेना है। इसके बाद देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम MS DOS, कॉमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमेशा आता है, इसे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद देखिए कार्यालय के उपयोग के लायक सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत एक्सेल एवं पावर पॉइंट की क्या जानकारी है, इसे आपको पढ़ना है। आपको पता है हमारे एग्जाम के लिए आपका कंप्यूटर रिक्वायर्ड है तो आपको इसका एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए।
इसके बाद देखिए इंटरनेट के क्या यूज़ हैं। इसके बाद एंटीवायरस, मल्टीमीडिया के यूज़, फिर देखिए सीडी डीवीडी से संबंधित जानकारी, गूगल, अलविस्टा, यूट्यूब, ये सभी डिटेल आपको पढ़ लेने हैं। इसके बाद देखिए हिंदी। हिंदी में आप देखेंगे तो ये आपके 10 मार्क्स के आने वाले हैं। इसमें देखिए आपको स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक। इसके बाद फिर देखिए समास, रचना एवं प्रकार, संधि, संधि के क्या क्या टाइप हैं आपको पढ़ लेने हैं। फिर रस, अलंकार, दोहा, छंद, सोरठा आपको इसमें पढ़ लेना है। इसके बाद व्याकरण, अशुद्धियाँ, शब्द रचना, इसमें आपके उपसर्ग और प्रत्यय आते हैं, आपको इसे भी अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद फिर देखिए शब्द प्रकार, इसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं। ये हमेशा एग्जाम में आपके 1 या 2 क्वेश्चन आते ही हैं, तो आपको इसे अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद देखिए पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये भी आपके इम्पॉर्टेंट है। इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद मुहावरे, इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद देखिए इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश भी आपके 10 मार्क्स के आने वाले हैं। इसमें सबसे पहले है इंग्लिश ग्रामर। इसमें आपके नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स, आर्टिकल से आपके 1 क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं, तो आपको आर्टिकल अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद देखिए प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। इसके बाद फिर है आपको यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंजक्शन, कंजक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा आते हैं। यूज ऑफ इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से भी 1 क्वेश्चन आपके फिक्स्ड होते हैं। इसके बाद देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, आपको पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपको मान लीजिए एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस दे देगा, उसको बोलेगा कि आप इसे कन्वर्ट कीजिए पैसिव वॉइस में, या फिर पैसिव वॉइस में कोई क्वेश्चन दे देगा, आपको बोलेगा एक्टिव वॉइस में से कन्वर्ट कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए, सारे रूल्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद देखिए डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नरेशन, इसमें भी सेम होता है कि अगर कोई आपका डायरेक्ट सेंटेंस दे देगा, इसको बोलेगा कि इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कीजिए, या तो इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट कीजिए। तो आपको इसके सारे रूल्स को अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद देखिए आपका है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में आपके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इससे क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। स्पेलिंग से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद है प्रूफ, ईडियम एंड फ्रेजेस, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद फिर हम देखते हैं मैथ्स के। आप कमेंट करके ये बता सकते हैं, अगर आपको चाहिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर तो आप कमेंट कीजिए एंड बताइए। मैं इस पर भी एक डिटेल में वीडियो ले आऊँगी एंड उस पर हम सारे आंसर्स भी देख लेंगे। आपको पैटर्न भी पता चल जाएगा कि किस पैटर्न पे बेसिकली आपके पटवारी के एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, अब देखिए मैथ्स के टॉपिक पे बात कर लेते हैं। मैथ्स आपका 30 मार्क्स का आने वाला है, काफ़ी अच्छा वेटेज है, आपको इसकी प्रिपरेशन कर लेना है। देखिए आई कैन अंडरस्टैंड कि जो स्टूडेंट मैथ्स स्ट्रीम का नहीं है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट आपको एटलीस्ट बेसिक जो टॉपिक्स है उसको कवर कर लेना है ताकि आपके कुछ मार्क्स इसमें आ जाए। इसमें देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको बेसिकली प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय शब्द, ये सब पढ़ लेना है। इसके बाद देखिए संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल, घातांक के नियम, ये सब आपके बहुत ही बेसिक है, तो आपको इसे पढ़ लेना है। इसके बाद देखिए महत्तम समापवर्तक एंड लघुत्तम समापवर्तक, आपको इसे पढ़ लेना है, बेसिक होते हैं। इसके बाद देखिए भिन्न संख्या एवं उनकी संक्रियाएं, औसत चाल, समय, दूरी, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसे कवर कर लेना है। इसके बाद देखिए बीजगणित। बीजगणित मीन्स अलजेब्रा, आपको अलजेब्रा के टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है। एंड इसमें देखिए फिर है 1 चर एवं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसके बाद है आपका औसत चाल, समय, दूरी, ये आपका मे बी रिपीटेड हुआ है, बट ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद देखिए अनुपात, समानुपात, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रतिशत, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, फिर लाभ हानि, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 आपको पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है। इसके बाद देखिए यूनिट 4, इसमें आपके हैं रेखा एवं कोण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। त्रिभुज, चतुर्भुज एवं वृत्त, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, ये सारे टॉपिक को आपको कवर करना पड़ेगा। इसके बाद फिर देखिए आपका है समान मानसिक योग्यता, यानी कि ये है आपका रीजनिंग का वेटेज आप देख सकते हैं 15 नंबर का आपका रीजनिंग होता है, काफ़ी अच्छा नंबर आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। देखिए इसमें बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे आपके नंबर मिसिंग है, नंबर सीरीज़ है, फिर कोई डायग्राम है, इस तरीके का सारे पैटर्न को आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से पैटर्न इसमें आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंडियन जीएस की।
इसमें आप देखेंगे तो 35 मार्क्स का ये आएगा आपका। एंड इसमें आपको भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, अभी मैं आपको बुक भी सजेस्ट करने वाली हूँ, तो आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है। एंड इसमें ये नहीं बोल रही कि आपको इसी बुक से पढ़ना है, आपके लिए जो भी सूटेबल बुक होगा आप उससे पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे ओनली सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा प्रेफरेबल बुक है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई दूसरा बुक पढ़ना चाहिए तो आप ऑब्वियसली आप उसे पढ़ सकते हैं। मैं बेसिकली उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ जिन्हें बेसिक नॉलेज नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि किस बुक से प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये काफ़ी अच्छी बुक है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। एंड बहुत सारे स्टूडेंट इससे प्रिपेयर करके बहुत सारे एग्जाम्स भी क्लियर कर चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो इस बुक का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ अपने अकॉर्डिंग भी सारे बुक्स बहुत अच्छे होते हैं, आपको तैयारी करना है। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले तो आपको भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान पढ़ना है। इसके बाद देखिए भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ पे आपका 10th बेसिस पे बताया हुआ है, लेकिन 10th बेसिस से ऊपर आता है, हाई लेवल थोड़े आते हैं। तो इसमें आपको ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी आप पढ़ लिए सफिशिएंट है, लेकिन हाँ एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़ना है 10th लेवल तक, बहुत ही अच्छे से उसमें आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें। इसके बाद फिर मैं अभी जो आपको बुक बताने वाली हूँ या आपके लिए जो भी सूटेबल बुक होगा आप उससे पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका भूगोल, आपको इसे भी 10th स्तर पे बताया गया है, लेकिन आपको एक बार तो देखिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद फिर आपको ये कंपटीशन की बुक को भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, जिससे आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। इसके बाद देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, आपको इतना कवर करना है। इसके बाद देखिए आपका है करंट अफेयर, करंट अफेयर भी आपको पढ़ लेना है, ये आपका 15 मार्क्स का आने वाला है। इसके लिए भी मैं बुक अभी आगे आपको सजेस्ट करने वाली हूँ। इसके बाद फिर देखिए आपका है CGGK, इसमें आपको छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय, इन सारे टॉपिक को आपको कवर करना है। अब चलिए देख लेते हैं बुक लिस्ट। तो देखिए सबसे पहले कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए आप परीक्षा वाणी की बुक ले सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसके बाद देखिए हिंदी, हिंदी के लिए आपको लुसेंट पब्लिकेशन की बुक ले लेना है। इंग्लिश के लिए भी आप लुसेंट की बुक यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। इसके बाद देखिए रीजनिंग, रीजनिंग के लिए भी आप लुसेंट या अरिहंत की बुक ले सकते हैं, ये दोनों बुक बहुत ही अच्छे हैं। इसके बाद देखिए मैथ्स, मैथ्स के लिए आपको RS अग्रवाल या फिर किरण पब्लिकेशन की बुक लेनी है। इसके बाद देखिए CGGK, CGGK के लिए आप हरिराम पटेल या फिर अर्जुना या फिर टुटेजा, इन तीनों में से कोई से भी बुक ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। इसके बाद देखिए करंट अफेयर, करंट अफेयर के लिए आपको अर्जुना या फिर BK नायक का बुक यूज़ करना है, ये भी बहुत ही अच्छा है। इसके बाद देखिए आपका एक मेन सब्जेक्ट बच जा रहा है इंडियन GS, इंडियन GS के लिए आप अरिहंत का बुक ले सकते हैं, या तो लुसेंट के लिए या लक्ष्मीकांत, इन तीनों में से कोई सा भी बुक आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। ये था आपका CG पटवारी के लिए बुक लिस्ट, आप इसमें से कोई से भी बुक को पढ़ सकते हैं जितना भी मैंने आपको सजेस्ट किया। एंड इसके अलावा आपके लिए जो भी सुटेबल बुक है आप उसे पढ़ सकते हैं, सारी बुक बहुत ही अच्छी होती है, बट आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस बुक से तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।